हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल अवेयरनेस की। ठीक है, देखो अगर मैं जैसे जनरल बताऊं थोड़ा सा, तो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस अवेयरनेस एक ही बात है। हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस जो होता है वो एक एटीट्यूड होता है ऑफ द सोल। सोल का एटीट्यूड है एंड वे ऑफ कन्फ्रंटिंग रियलिटी विद सोशल रियलिटी। अब रियलिटी को सोशल रियलिटी को कैसे जोड़ते हो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में, इन द पास्ट पर्सपेक्टिव ऑफ, बट इसमें ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी। हिस्ट्री जो है कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन है सोशल और ह्यूमन रियलिटी के बीच में at each line of the timeline. Historical awareness is not a static thing, but regarding changes and differences. Ethnic community as community have always had historical awareness, such as traditional ceremonies or institution. होते रहता है. The awareness that is still based on mythology is also important in its function. For the predictions of Sorbaya, which proved to be, इसे छोड़ दो, हम आते हैं आगे। हिस्टोरिकल लर्निंग में हिस्टोरिकल मटेरियल जो होता है वो एवरीडे लाइफ से इनसेपरेबल होता है, यू कांट सेपरेट दैट। और जो कैरेक्टरिस्टिक होता है हिस्टोरिकल लर्निंग का, दे आर नॉट फाइनल एज रिवील्ड बाय हसन, वो कोई एंड नहीं होता है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हसन द 3 थिंग्स दैट मस्ट बी डेवलप जब आप हिस्ट्री सीख रहे हो। पहला है हिस्ट्री के लेसन्स को कलेक्ट करना डेली लाइफ से। ठीक है, दूसरा है अंडरस्टैंड करना और अवेयर होना हिस्टोरिकल स्टोरीज के कैरेक्टरिस्टिक से, और दैट दे आर नॉट फाइनल। ठीक है, ये अंतम नहीं है, ये चीज़ ओवर, इसके ऊपर फिर से ओवर स्टेटमेंट होगा मोस्ट प्रॉबेबली। जो थीम्स हैं उनका एक्सपेंशन होना, पॉलिटिकल हिस्ट्री का, पॉलिटिकल हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री के साथ जुड़ जाएगी, कल्चर के साथ जुड़ जाएगी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, और या फिर एक्सपैंड होके एक जो पिक्चर ड्रॉ करेंगे ओवरऑल वो काफ़ी बिगर पिक्चर होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सोर्सेज यूज इन द फॉर्म ऑफ जनरल्स हुज इंफॉर्मेशन इज इन। हम इसे छोड़ दो, हम आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल अवेयरनेस क्या है। हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी। अगर एक इंसान को अपनी पर्सनालिटी ही बनानी है मात्र, तो बहुत ज़रूरी है हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। हिस्ट्री एंड एजुकेशन हैज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप in the process of forming historical consciousness. Even so, the process of forming historical awareness is not easy, but needs to be done together with actualization in life. वो कहता है कि भले ही जो हिस्टोरिकल अवेयरनेस की प्रोसेस है वो आसान नहीं है ना, वो दिखती आसान है, बट इसे इस तरीके से करना है कि लाइफ के अंदर एक्चुअलाइजेशन डेवलप हो जाए। हिस्टोरिकल अवेयरनेस इज नॉट जस्ट ब्रॉडनिंग नॉलेज but can be directed at the awareness of cultural values that are not relevant to the development of culture itself. Historical consciousness या जो भी ये बात है जो आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस नॉलेज को बढ़ाए जा रहे हो। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट ब्रॉडनिंग नॉलेज, बट इट कैन बी डायरेक्टेड एट द अवेयरनेस ऑफ कल्चरल वैल्यूज। बट ये किस चीज़ पे डायरेक्टेड है? अवेयरनेस पे डायरेक्टेड है, cultural values के, that are not relevant to the development of culture itself, जो relevant नहीं है culture की development के लिए। Historical awareness in the context of fostering national culture is generating awareness that the nation is a social unity. Historical awareness जो है वो किस context में? fostering national culture के, in generating awareness, historical consciousness in the context of fostering national culture in generating awareness that the nation is a social unity। कि जो nation है वो क्या है? वो एक social unity है, that is realized through a historical process which finally unites a number of smaller nation in a great nation, namely the nation। ठीक है, आगे हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस एक अवेयरनेस है जो दिखाता है एक लेवल ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द मीनिंग एंड नेचर ऑफ हिस्ट्री। क्या दिखाता है? लेवल ऑफ अवेयरनेस दिखाता है, किस चीज़ को लेके? मीनिंग और नेचर ऑफ हिस्ट्री को लेके, एज अ गाइड टू द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। एक गाइड है जो फ्यूचर प्रेजेंट करेगा। टू बी एबल टू सेट अप टू द करेक्ट मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, 2 प्री कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और ये ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं. द एमर्जेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ द पास्ट, जो एमर्जेंस है अवेयरनेस की पास्ट में, देयर विल बी डिजायर टू पार्टिसिपेट एक्टिवली टू सपोर्ट फ्लुएंसी in achieving common goals, so that people who are aware still always maintain and feel responsible for the attraction of the past. आगे, historical consciousness means avoiding the tendency to face blind phenomena. That's what historical consciousness means. That you're avoiding the tendency to face blind phenomena. आप blind phenomena face करने की tendency को avoid कर रहे हो. Historical awareness have a strong scope and continuous reflection that can free humanity from a sense of self that is easy to believe, reject mythology, and refers to a fulfillment of basic human needs to identify problems in society. Historical awareness जो है उसका एक strong scope है and a continuous reflection है that can free humanity. एक continuous क्या है? Reflection है जो फ्री कर सकता है ह्यूमैनिटी को एक सेंस से सेल्फ के, दैट इज़ ईजी टू बिलीव, जो बिलीव करना ईजी है एंड दैट इज़ ईजी टू बिलीव, रिजेक्ट माइथोलॉजी एंड रेफर्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स. और ठीक है, रिजेक्ट माइथोलॉजी, ईजी टू बिलीव एंड रेफर्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, और वो बेसिक ह्यूमन नीड्स की फुलफिलमेंट को पूरा करता है. टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने का. हिस्टोरिकल अवेयरनेस इज ऑल्सो कंसिडर एज एन इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन दैट इज क्रिएटिव, इंट्रोस्पेक्टिव एंड इंसेसेंट इंट्रोस्पेक्शन. समझ आ रही है? हिस्टोरिकल अवेयरनेस एक क्या है? इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन है जो क्रिएटिव भी है, इंट्रोस्पेक्टिव भी है और इंसेसेंट भी है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए फर्दर. अकॉर्डिंग टू स्मॉल, हिस्टोरिकल अवेयरनेस इन द सेंस, इसमें कुछ सेंस है. फर्स्ट इज हैविंग अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड वर्थ ऑफ टाइम. पहले आपको अवेयर होना है टाइम की इम्पोर्टेंस और उसके महत्व को लेके. दूसरा, अवेयरनेस ऑफ चेंजेस दैट अकर कॉन्टिन्यूसली. क्या? चेंजेस की अवेयरनेस को लेके जो कॉन्टिन्यूसली अकर करते रहते हैं. Awareness has the ability to identify the values contained in a historical event. Awareness जिनकी ability है, क्या है? ability है identify करने की जो values historical event में चलती रहती है. Has the ability to filter the values contained in historical event and be able to develop positive value. क्या जो ability है फिल्टर करने की values वो contain करती है historical event को and be able to develop positive value. आगे, able to take the examples of actors in various historical events. Actors example हो बहुत सारे historical events में. Awareness not to repeat and avoid mistake and negative things in historical event. You should be aware कि आप negativity, mistakes ना भूलो और रिपीट भी ना करो. ठीक है, ये बताया गया इसमें. हिस्टोरिकल अवेयरनेस इन लर्निंग हिस्ट्री. देखो, इसमें बेसिकली ये बोला गया है दैट हिस्टोरिकल लेसन्स एम टू क्रिएट हिस्टोरिकल इंसाइट्स और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. हिस्टोरिकल लेसन से क्या होता है? हिस्टोरिकल इंसाइट और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डेवलप होते हैं. हिस्टोरिकल इंसाइट फॉर द एम्फोसाइजेस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एवरीथिंग. हिस्टोरिकल इंसाइट क्या करते हैं? एम्फोसाइज हर चीज़ की कॉन्टिन्यूटी. बीइंग इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एंड बीइंग इटसेल्फ इज द पॉइंट ऑफ बिकमिंग. बीइंग जो है वो बिकम हो रहा है तो पता ही है, और जो बीइंग खुद है वो बिकमिंग का पॉइंट है. ठीक है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एंड पॉइंट ऑफ बिकमिंग. मीनवाइल द सोशो कल्चरल नेचर in our environment is a product of history. The Republic of Indonesia, music state, national culture, ये सब समझ आ रहा है. सोशल कल्चर क्या कहते हैं? नेचर जो है एनवायरनमेंट का वो प्रोडक्ट हिस्ट्री का. मल्टी डायमेंशनल नेशनल हिस्ट्री फंक्शंस अमंग अदर प्रिवेंटिंग द इमर्जेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, एक्सपैंडिंग हिस्टोरिकल horizons, preventing the occurrence of synchronism which ignores determinism. In addition, history lessons also have social cultural functions evoking historical awareness. इसके अलावा हिस्ट्री के जो लेसन्स हैं
उनके अंदर हिस्टोरिकल अवेयरनेस भी होती है, उनके पास क्या होते हैं, सोशल कल्चरल फंक्शंस भी होते हैं जो हिस्टोरिकल अवेयरनेस को इन्वोक करते हैं. बट ऑन हिस्टोरिकल अवेयरनेस नेशनल कॉन्शियसनेस इज फॉर्म. पर हिस्टोरिकल अवेयरनेस के होते हुए नेशनल कॉन्शियसनेस बनती है. दिस इवोक इंस्पिरेशन एंड एस्पिरेशन फॉर द यंगर जनरेशन फॉर सर्विस टू द कंट्री. इसे छोड़ दो, बातें आगे आगे देखो. In history lessons, it is necessary to include a biography of the hero, including the personality, issues, sacrificial spirit, need to be planted, historical wisdom, the difference between history and myth, legends and historical novels. If a personality contributes to the identity of an individual or a community, it is not difficult to understand that personality is rooted in the history of its growth. Here, historical awareness is essential for the formation of personality. समझ आ रही है? Historical awareness बहुत ज़रूरी है पर्सनालिटी की फॉर्मेशन में. Analogous to the sociogenesis of individual, the nation's personality also include historical consciousness. ठीक है. The implication of the above for nation building is that none other than history and education have a close relationship in the process of forming historical consciousness. Without historical consciousness, these two functions are difficult to be encouraged. In other words, the spirit of nationalism cannot be cultivated without historical awareness. Without historical awareness, these two functions are difficult to be encouraged. ठीक है. बिना हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस के ये दो फंक्शन नहीं इनकरेज हो सकते. इन अदर वर्ड, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म कैन नॉट बी कल्टिवेटेड. जो स्पिरिट है नेशनलिज्म की वो कल्टिवेट नहीं हो सकती बिना वो हिस्टोरिकल अवेयरनेस के. It has been realized the close relationship between history and education. If it has been realized the close relationship between history and education, there is no guarantee that the basic meaning of history has been realized to support the education process. It is still necessary to actualize the historical values in real life. In other words, history will not function for the educational process which leads to the process and development of national character. These historical values have not yet manifested themselves in real behavioral patterns. Historical awareness values for the students show a good effort. Historical awareness is shown in historical writing. Historical awareness values for the student show a good work, and historical awareness is shown in a historical learning. ठीक है, ये हो गया इम्पोर्टेंट. अब कंक्लूजन यही है बस, हिस्टोरिकल अवेयरनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट को एक ब्रॉड इंसाइट बनाने के लिए प्रेजेंट में. और हिस्टोरिकल अवेयरनेस इंक्रीज़ कर सकती है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री और नेशनल आइडेंटिटी वैल्यू.